मेरे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। सर, धम्म संसद को लेकर जिस तरह से सरकार ने जो कार्रवाई की है उसको आप कैसे देख रहे हो? भाजपा और कांग्रेस अब कहीं ना कहीं महात्मा गांधी को लेकर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, धर्म संसद का आयोजन हुआ, लेकिन जिस प्रकार से गांधी जी के बारे में जो बातें कही गई वो बेहद आपत्तिजनक थी, निंदनीय थी और उसे पूरे देश भर में उसकी निंदा की गई। और तब मैंने सार्वजनिक रूप से कहा कि उसकी गिरफ्तारी होगी, चाहे वो व्यक्ति कितना बड़ा क्यों ना हो, और गिरफ्तारी हुई। इस बात को मुझे संतोष है। और भारतीय जनता पार्टी जहाँ तक की बात है, उन्होंने कोई निंदा नहीं की गांधी जी की टिप्पणी करने पर। लेकिन अब जब कालीचरण पकड़ा गया तो प्रक्रिया पे सवाल उठाने लगे। ऐसा क्यों हो रहा है? राष्ट्रपिता को लेकर बटना, क्या उनको लेकर टिप्पणी? भारतीय जनता पार्टी गांधी जी को अपनाना चाहते हैं, लेकिन गोडसे मुर्दाबाद नहीं कर सकते। ये कहे एक बार गोडसे मुर्दाबाद, ये तो मुंह में राम बगल में छुरे। क्योंकि गांधी का व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि उसे वो नकार नहीं सकते। वो देश के अंदर में गोडसे और सावरकर को स्थापित नहीं कर सकते। विदेश में सावरकर को पूछेंगे तो कौन उसे सुनेगा? गांधी की पूरी दुनिया सुनती है। गांधी पूरी वैश्विक हमारे महात्मा रहे हैं, जिसको सब लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन ये इनके जो मन में जो बात है, गोडसे के प्रति जो प्रेम है, वो उभर आता है जब उस प्रक्रिया के माध्यम से वो सवाल उठाते हैं। सर, एक आखिरी सवाल। प्रधानमंत्री से उम्मीद थी कि इस तरीके की टिप्पणी पर वो निंदा करते, क्योंकि देश में जिस तरह से माहौल हुआ, खुलेआम महात्मा गांधी को लेकर बोल दिया गया, तो आप बतौर मुख्यमंत्री उम्मीद करते थे कि प्रधानमंत्री भी इस मसले पर कुछ कहेंगे? मैं तो भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहा हूँ, वो बताए। भारतीय जनता पार्टी में सब शामिल हो गए, चाहे उसके कार्यकर्ता हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, किसी भी। और वो फिर वो तो गुजरात से आते हैं, जहाँ से गांधी जी आते हैं, तो उसे तो और त्वरित टिप्पणी करनी थी। डेल्टा हो या ओमिक्रॉन, कोरोना वायरस को फैलने के लिए और अपनी दहशत बढ़ाने के लिए एक ही चीज की जरूरत है, और वो है भीड़। बाजारों में उमड़ रही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जो राज्य सरकारों ने नाइट कर्फ्यू जैसे कई कदम उठा लिए, लेकिन चुनावी रैलियों में उमड़ी भीड़ को लेकर राजनीतिक पार्टियों के लिए सब ऑल इज वेल है। तभी तो मीडिया के सामने रैलियों में उमड़ी भीड़ पर चिंता जाहिर करने वाले नेता चुनाव आयोग के साथ बैठक के दौरान समय पर चुनाव चाहते हैं। साथ ही नेताओं को रैलियों में उमड़ रही भीड़ से भी कोई दिक्कत फिलहाल तो नजर नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारियां और ओमिक्रॉन के बढ़ते संकट के बीच मतदान की तैयारी को लेकर आज लखनऊ में चुनाव आयोग ने एक अहम बैठक की। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया कि सभी राजनीतिक दल कोरोना के तीसरे लहर की आशंका के बीच भी समय पर ही चुनाव चाहते हैं। ये भी साफ किया गया है कि आखिरी मतदाता सूची 5 जनवरी को आएगी, मतलब चुनाव की तारीखों का ऐलान उसके बाद ही होगा। जो राजनीतिक दलों ने जो विभिन्न बिंदु उठाए गए थे, उसके बारे में बताना चाहूंगा कि सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने ये हम लोगों को बताया कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर चुनाव होने चाहिए। तो सबसे प्रथम सभी दलों ने विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सभी ने कहा कि कोविड को ध्यान में रखते हुए समय पर चुनाव कराए जाएं। वहीं इस बार चुनाव आयोग ने दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए खास सुविधा का ऐलान भी किया है, जिसमें जो लोग वोट डालने के लिए बूथ तक नहीं जा सकते हैं, चुनाव आयोग की टीम उनके घरों तक उनका मतदान लेने के लिए पहुंचेगी। पहली बार 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को, दिव्यांग मतदाताओं को और कोविड अफेक्टेड मतदाताओं को आयोग घर द्वारा घर पर ही बैठे हुए पोस्टल बैलेट की ऑप्शनल सुविधा प्रदान करेगा। मतलब कि आपकी इच्छा है, हम तो आपको चाहते हैं कि आप आए हमारे पोलिंग स्टेशंस पे, जो कि पूर्णतः आपके लिए सुरक्षित हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई लोग नहीं आना चाहते, जैसे 80 प्लस के आदमी हैं, अगर वो नहीं आना चाहते हैं, तो ECI विल गो टू देयर डोर स्टेप। ECI इज एट द डोर स्टेप ऑफ दीज सीनियर सिटीजन्स, ऑफ दीज दिव्यांग persons and these persons who are absolutely COVID affected. We will go to their home.
चुनाव आयोग के साथ बैठक में तय समय पर चुनाव पर हामी भरना और चुनावी रैलियों को नहीं टालना ये साफ दर्शाता है कोरोना की तीसरी लहर को रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ आम लोगों पर ही निर्भर है। नेताओं को तो चुनाव समय पर चाहिए और रैलियों में भीड़ भी चाहिए। आम लोग नाइट कर्फ्यू और नया साल पर अपने घरों में रहकर नियमों का पालन करें। INS रिपोर्ट। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने नीट पीजी काउंसलिंग में देरी और पुलिस द्वारा डॉक्टरों के साथ कथित दुर्व्यवहार के विरोध को समाप्त करने के लिए 3 मांगों को प्रस्तावित करने के बाद हड़ताल जारी रखने का फैसला किया, जिसका असर गुरुवार को भी देखने को मिल रहा है। लगातार हड़ताल के 14वें दिन फोडा के अनुसार जब तक पुलिस उनके व्यवहार के लिए लिखित माफी नहीं मांगती और FIR को वापस नहीं लेती तब तक हड़ताल चलेगी। आज 14वां दिन है हमारे स्ट्राइक का और हमारा प्रोटेस्ट ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। जो हमारी डिमांड थी वो अभी तक कुछ भी फुलफिल हुई नहीं है। पिछले मंगलवार को हमारी मिनिस्टर साहब से मीटिंग हुई थी, तो उसमें उन्होंने मीडिया के माध्यम से एश्योरेंस दिया है कि जो नीट पीजी काउंसलिंग है वो 6 तारीख को कोशिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट में डेट लेने की, ताकि नीट पीजी काउंसलिंग का डेट आ जाए। दूसरी हमारी डिमांड थी कि जो पुलिस ने हमारे साथ व्यवहार किया है वो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए एटलीस्ट कम से कम एक रिटन अपॉलजी उनकी तरफ से आना चाहिए और जो भी केस दर्ज किया उसको वापस लेने के लिए। अच्छा, और एक ही आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट अप्रोच भी किया, कोई लॉयर थे जो कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट में भी अभी कल परसों में? वो हमारी जानकारी में नहीं है। अच्छा, उनका आपसे कोई कनेक्शन नहीं। लेकिन ये जो मिनिस्टर ने जब बोला कि 6 तारीख को सुनवाई में तो कोर्ट हियर कर रहा है, तो फिर आई थिंक इसको तो अब तो आप लोगों को समझना चाहिए। बाकी दिल्ली पुलिस से कोई दिल्ली पुलिस की तरफ से कुछ नहीं आया ना, हमें तो दिल्ली पुलिस की तरफ से चाहिए। अच्छा, दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी तक नहीं, दिल्ली पुलिस की तरफ से कुछ नहीं आया। गौरतलब हो कि नीट पीजी काउंसलिंग में हो रही देरी के खिलाफ रेजिडेंट डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। डॉक्टर्स अपनी मांग पर अड़े हैं, वहीं डॉक्टरों का ये भी कहना है कि पुलिस प्रशासन उनसे कोई बात करने को तैयार नहीं है। हम लोगों पे जो एक तरीके से पुलिस का जो दुर्व्यवहार था, जो मिसबिहेवियर था, उसके रिगार्डिंग अभी तक कुछ भी एक कंक्रीट स्टेप नहीं हुआ है, बल्कि हम लोगों पे FIR हो गई है। तो वो चीज़ जो है FIR वापस ली जाए एंड पुलिस की तरफ से जो है उस चीज़ के लिए अपॉलजी ली जाए। आपको बता दें कि सरकार और डॉक्टरों के बीच गतिरोध खत्म करने के लिए मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने फोडा के प्रतिनिधियों के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग की थी, लेकिन प्रदर्शनकारी डॉक्टर इस बैठक से संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई इनिशिएटिव अभी तक कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई है। उन लोगों ने बताया है कि FIR रजिस्टर हुई है और जो प्रोटेक्शन एक्ट, एपिडेमिक प्रोटेक्शन एक्ट, उसके अगेंस्ट उसके अंडर भी कुछ केस रजिस्टर्ड है। इतनी ब्रूटलिटी के बाद में भी इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तो यही है कि ये डिमांड है हमारी कि एक पब्लिक अपॉलजी आनी चाहिए और रिटर्न में कुछ ना कुछ होना चाहिए प्रूफ एंड FIR क्वैश हो। आपको याद करा दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में आखिरी सुनवाई 25 अक्टूबर को हुई थी। तब सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि फैसला होने तक काउंसलिंग नहीं होगी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला होने तक काउंसलिंग पर रोक लगा दी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी। INS रिपोर्ट। अगले साल 5 राज्यों में चुनाव है, जिसको लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। उत्तर प्रदेश से लेकर गोवा और पंजाब से लेकर उत्तराखंड तक पीएम मोदी बीजेपी के रथ पर सारथी की भूमिका निभा रहे हैं। उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले पीएम मोदी गुरुवार को हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने 17,500 करोड़ के 23 अलग अलग प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रख देवभूमि को समर्पित की। इसमें हल्द्वानी में एम्स का शिलान्यास भी शामिल है। पीएम मोदी ने देवभूमि से विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि उत्तराखंड से बहुत सी नदियां निकलती हैं, लेकिन यहाँ के लोगों ने आजादी के बाद से ही 2 धाराएं और देखी हैं, एक विकास की तो दूसरी विकास को रोकने वाली धारा। आजादी के बाद से ही यहां के लोगों ने 2 धाराएं और देखी हैं,
एक धारा है पहाड़ को विकास से वंचित रखो और दूसरी धारा है पहाड़ के विकास के लिए दिन रात एक कर दो। पहली धारा वाले लोग आपको हमेशा विकास से वंचित रखना चाहते हैं। पहाड़ों पर सड़क, बिजली और पानी पहुंचाने के लिए जो मेहनत करनी थी वो हमेशा इससे दूर भागते रहे। साथ ही पीएम मोदी ने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए विपक्ष विकास करने की जगह सिर्फ अफवाह बनाओ और अफवाहों को फैलाओ पर ध्यान देता है ताकि विकास कार्यों में बाधा पहुंचाई जा सके। जनता जनार्दन इन लोगों की सच्चाई जान चुकी है तो इन लोगों ने एक नई दुकान खोल रखी है। ये दुकान है अफवाह फैलाने की। अफवाह मैन्युफैक्चर करो, फिर अफवाह को प्रवाहित करो और उसी अफवाह को सच मान करके दिन रात चिल्लाते रहो। मुझे बताया गया है कि यहां टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन को लेकर ये उत्तराखंड विरोधी नए भ्रम फैला रहे हैं। गौरतलब है कि उत्तराखंड में विकास अन्य पहाड़ी राज्यों की तुलना में उस रफ्तार से नहीं पहुंच पाया जैसे हिमाचल और जम्मू कश्मीर में पहुंचा है। लेकिन पीएम मोदी जन जन तक विकास पहुंचाने के लिए अग्रसर हैं। वहीं हल्द्वानी का एम्स ऋषिकेश के बाद उत्तराखंड का दूसरा एम्स होगा। इसमें कुमाऊं क्षेत्र के लोगों को इलाज के लिए ऋषिकेश तक जाने को मजबूर नहीं होना होगा। IANS रिपोर्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.